Nadie puede
पिता आपने जो सामर्थ्य दिया यीशु मसीह इसके लिए धन्यवाद पिता। पिता आपके प्रेम के लिए यीशु मसीह जो आपने हमसे किया यीशु मसीह, आपकी उस भलाई के लिए यीशु मसीह धन्यवाद पिता। आप पिता हर एक तूफानों से पिता पार होकर यीशु मसीह आए यीशु मसीह। कोई भी तूफान पिता आपके सामने कुछ नहीं पिता। आप हर एक चीज़ को संभालते हो यीशु मसीह, धन्यवाद पिता। आज पिता सभी लोगों को इनके से बातें करना पिता, वचनों के द्वारा पिता कुछ सीख के जाए यीशु मसीह ऐसी प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आगे की सभा को आपके चरणों में रखते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी में और परमेश्वर के लिए पहले एक बार जोरदार तालियां। तो इस सप्ताह की सूचना इस प्रकार से है कि कल और परसों यानी कि थर्सडे और फ्राइडे को बाइबल क्लास है, सुबह 11 बजे आप आ सकते हैं। और संडे को 10:30 बजे प्रार्थना सभा होती है, जो उसमें भी आप सभी का स्वागत है। और आइए परमेश्वर के वचन सुनिए आगे। और बाकी हम प्रार्थना करते हैं संदेश को भेंट के लिए, फिर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता। पिता आप हमारे हृदय को जानते हो यीशु मसीह, आप हमारे मनों को जानते हो पिता। पिता हर एक कार्य में पिता हम आपको पिता ऊंचा उठाएं यीशु मसीह, ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता। पिता हर एक छोटी से छोटी चीज़ में भी पिता हम आपको आगे रख सके यीशु मसीह। पिता प्रार्थना करते यीशु मसीह, भेंट को आपके चरणों में रखते हैं पिता। आप संभालना पिता, प्रत्येक लोगों के हृदय से बातें करना पिता। पिता कुड़कुड़ा कर नहीं यीशु मसीह, अपने मन से यीशु मसीह जो उन्होंने ठाना है पिता वो दान कर सकते यीशु मसीह। पिता प्रार्थना करते यीशु मसीह, कैन की तरह नहीं पिता। पिता हमारा दिल पिता हावी के जैसा हो सके यीशु मसीह, ऐसी प्रार्थना करते पिता। धन्यवाद, आप संभालना पिता, मदद करते यीशु मसीह। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
संहिता 8 और 3 से। आज हम लोग जो बात करेंगे वो है क्या? मनुष्य क्या है? क्या है मनुष्य? क्या है मनुष्य? धूल है। मनुष्य क्या है? धूल है। अच्छा, चलो दूर में बैठ जाओ। हरकतें मत करो, जाके वापस आ जाओ। ओके, पढ़िए कोई जोर से। भजन संहिता। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं। 9 भी पढ़ लीजिए, एक क्यों छोड़ 9 और 1। हे यहोवा, हे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। 1-2 भी वचन पढ़ लीजिए। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, आपकी अनुग्रह है, आपकी दया है पिता, जो आज हम तेरी महिमा करते हैं और आज हम तुझे जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इस दुनिया में धर्म कर्म में आज पूजा पाठ तमाम चीज़ों में लोग आज लड़ते हैं, झगड़ते हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। मेरा ईश्वर सही है, उसका ईश्वर सही है, उसका ईश्वर सही है, पर कौन नहीं जानता कि ईश्वर एक ही है और वो हम सभी को बनाया और हम उसी में चलते फिरते हैं और उसी में जीते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं जो हमारी अपराध और गुनाह के लिए क्रूस पर जीवन दिया। धन्यवाद देते हैं कि हमें एक नया जीवन देने के लिए आपने फिर से जीवित हुआ, जी उठा और फिर आज पिता के दाहिने और विराजमान। आप हमारा प्रार्थना सुनते हैं, हमारे इससे बातें करते हैं, हमें बुद्धि और समझ देते हैं, हमें जिस मार्ग में चलना हो उसी मार्ग में चलाते हैं, हमारी मनोबल को बढ़ाते हैं, हमारी व्यक्तिगत जीवन में आप आत्मिक चीज़ों को उत्पन्न करते हैं। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते आज का दिन को इस समय तेरी स्तुति महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, वचन 4, इसी पर ध्यान देंगे, ज़्यादातर जोर देंगे और कुछ बातें जो मैं बताऊंगा तो उस पर भी जोर देंगे। तो फिर मनुष्य क्या है? आज टॉपिक ही है मनुष्य क्या है, कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। परमेश्वर आदमी का सुधि लेता है, मनुष्य को स्मरण रखता है। कभी भी वो परमेश्वर मनुष्य को भूलता नहीं। मनुष्य है क्या? मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया। ये प्राकृतिक और सृष्टि का उत्पत्ति का सबसे बेहतरीन और बेस्ट चीज मनुष्य है। समझ रहे हैं? मनुष्य को परमेश्वर ने रचा और उसे अधिकार दिया, उसे बनाया। मनुष्य के स्वभाव, परमेश्वर अपनी स्वभाव में इंसान को बनाया। परमेश्वर के स्वभाव के आरंभिक अध्याय, अगर हम अध्याय का सत्य यही है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वभाव के अनुसार सृजा है। उत्पत्ति 1 और वचन 27। ओके, कैसे
सृजा, देखिए, और पूरे सृष्टि पर अधिकार दिया। जगत में जब तक जहां वो रहता है अधिकार दिया है, वचन 26 में। और भजन संहिता 8 और 3 से 8 जो वचन हम लोग पढ़ा, करेक्ट, अधिकार दिया है जहां पर वो रहता है। ये जितना सृष्टि की वस्तुओं को परमेश्वर ने बनाया, उन सब से बेस्ट और इंसान को बनाया, सबसे बेस्ट और अद्वितीय इंसान को बनाया। ओके, कुछ बातें हम देखते हैं ना, इंसान को क्या क्या दिया। देखिए, आत्मा, इंसान के अंदर जो आत्मा है, कोई भी सृष्टि की प्राणी में नहीं है। इंसान के जो आत्मा है, इंसान जो विचार कर सकता, और कोई भी प्राणी वैसे विचार नहीं कर सकता। इंसान जिस तरह चल सकता, जिस तरह सोच सकता, जिस तरह काम कर सकता, कोई भी ऐसा प्राणी या सृष्टि की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं हो सकती। आप पूर्ण रूप से देख लीजिए, जानवरों से लेकर, उड़ने वाले पक्षियों से लेकर, तैरने वाले मछलियों से लेकर, पेड़ पौधे, फूल, पहाड़, पर्वत, नदियां, झरने, हर एक चीज को देख लें जो परमेश्वर ने बनाया। इन सब में बेस्ट इंसान जो परमेश्वर अपनी स्वरूप, अपनी समानता में बनाए। उत्पत्ति 9:6 पढ़िए, 9:6। और कोई एक जन याकूब का 3:9 पढ़िए। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू मनुष्य से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया है। ओके, ये एक बात समझने की बात है। कोई जानवर में ऐसा हुआ, कोई जानवर, अगर आप मुर्गी को मार दिया, मुर्गी आपको मारेगा? ऐसा कभी देखा, ऐसा कभी सुना? ये वचन क्या कह रहा? कोई अगर समझ लीजिए घास काट रहे और घास ही आपको मारेगा ही नहीं। मनुष्य का लहू जिसने जो बहाएगा, मनुष्य ही उसको लहू मारेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की स्वरूप में बनाया। अविश्वासी हो, विश्वासी हो, आप परमेश्वर की सृष्टि को आदर करो। परमेश्वर की बनाई हुई चीजों का कभी भी गलत मत समझे। याकूब का 3:9। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। ओके, एक ही चीज से हम लोग परमेश्वर की भी स्तुति कर रहे हैं, मनुष्य को अच्छा भी कर रहे हैं। अरे बहुत अच्छा परमेश्वर ने तुमको बनाया, और फिर इसी से हम लोग इंसान को गालियां भी दे रहे हैं। ओके, और कई सारे ऐसी चीजें। इसीलिए आपको मुझे समझना कि परमेश्वर की सृष्टि में मनुष्य बहुत दैवीय है, और जहाँ कहीं मनुष्य आज रहता है, जहाँ मनुष्य आज रहता है ना, परमेश्वर उन सारे वस्तुओं को दिया है उसे, परमेश्वर ने उसे दिया है। जैसे कि उत्पत्ति का 1:26 ना पढ़िए, पूरा वचन पढ़िए। हम लोग सिर्फ यहाँ तक रुक जाते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, और आगे बढ़ते नहीं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। ओके, ये परमेश्वर की दान है, ये इंसान को दिया दान है। आज कोई चीज अगर मार रहे हो आप, तो वो आपका है, परमेश्वर ने दिया है, उसमें कोई पाप नहीं है। आज बहुत सारे लोग मच्छर को मारना पाप है, अरे चिट्टी को मार देना पाप है, अरे घास काट देना पाप है, अरे कितने जानवर को मार देते पाप है। अरे ये पाप ही पाप है दुनिया में। कैसे इंसान? परमेश्वर इस वचन से क्लियर करता है कि मैं अपनी स्वरूप से मैं इंसान को बनाया, और ये सारे जहाँ पर इंसान रह रहा, यहाँ पर जो भी वस्तुएं मैंने सृष्टि की, प्रकृति में दिया, प्राकृतिक चीजें, ये सारे इंसान को मैंने दिया है। ये उसके अधिकार में है, और उसके अधिकार में रखेगा वो। अद्भुत है ये परमेश्वर है ना। प्रेरितों के काम 17, 26, 27 वचन में कहता है कि हम उसके जीवन में जी रहे हैं, चलते फिरते हैं उसी में।
चलते फिरते उसी में। वचन संहिता 8 में जिस तरह हम लोग वचन पढ़ा ना, अद्भुत है। मनुष्य क्या है जो तो उसको स्मरण करता है, याद करता परमेश्वर, इंसान याद करता, उनको भूलता नहीं कभी। कहता है मैंने तुम्हें मेरे हथेली पर खोद के रखा, लिखा हथेली पर, सोचिए खोद के लिखा। कई बार लोग अपनी माँ जिससे जो प्यार करते अपना इधर क्या बोलते हैं, क्या बना के रखते, टैटू बना के रखते, नहीं टैटू बना के रखते। परमेश्वर आपका टैटू अपनी हथेली पर बना के रखते। एवरीडे वो देखता, आपको याद करता, एवरीडे, हर दिन। क्यों? क्योंकि वो आपका रचने वाला परमेश्वर है, वो आपका रचने वाला परमेश्वर है। समझ रहे हैं? अद्भुत है। कुछ बातें हम लोग बात करेंगे। रचना के अनुसार परमेश्वर की सर्वोत्तम रचना इंसान है, सर्वोत्तम रचना इंसान है। आप सोचिए, इंसान की जैसा और कोई प्राणी दिखता है, मेल खाता है। मैं आज इंसान से कोई भी प्राणी को बड़ा नहीं समझ सकता। परमेश्वर उन्हें कहा और इंसान को अपना स्वरूप दिया, इसलिए इंसान को कहा जो इंसान का लहू बहाएगा उसको इंसान ही मारेगा। अगर आप कोई जानवर का लहू बहा रहे हो तो आपको जानवर कभी मारेगा? ये कभी नहीं कहा परमेश्वर। सोचिए, अद्भुत है। सर्वोत्तम ना, उत्पत्ति का 1:27 में तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि, नर और नारी करके 1:27। और सब चीजें दिया परमेश्वर, सब चीजें दिया। आज जो भी आपके पास है वो सब परमेश्वर ने दिया है, सब कुछ, पेड़ पौधे, खाने पीने की चीजें, हर एक चीज। मेहनत करो, परमेश्वर के साथ ईमानदार रहो। मैं सोच रहा था अभी जो गाना गा रहे थे ना, भंवर के बीच में, सोचिए भंवर जानते, पानी घूम जो घूरता ज्यादातर तेज, और वो उसको बोलते भंवर। वो चट्टान को कभी हिला नहीं पाता। अगर ऐसा कोई चीज आप गिर जाओ, आप मर जाओ, पर परमेश्वर हमारा वैसे चट्टान है। अगर आप परमेश्वर में फेथ रखते हो, परमेश्वर आपका रचने वाला है, परमेश्वर आपको सब कुछ दिया है, आप उस पर भरोसा रखते हो, तो कभी भी कोई भी चीज में आप गिरोगे नहीं। भंवर के बीच में रहो, शैतान के बीच में रहो, या कहीं पर आप परमेश्वर की स्वभाव में ना, परमेश्वर की सर्वोत्तम रचना है। मैं आज यही गर्व से कह सकता, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू, मैं तेरा सर्वोत्तम रचना, थैंक यू ना, कह सकते हैं आज आप उसी से, आनंद से, परमेश्वर धन्यवाद, मैं तेरा सारे सृष्टि में से सबसे बेस्ट मैं हूं, थैंक यू बनाने के लिए। नहीं कह सकते। आज हम जिस तरह बात करते हैं, जिस तरह फेलोशिप करते हैं, जिस तरह प्रभु की महिमा करते हैं, क्या और कोई प्राणी इस तरह करता है? लोग अंदाजा लगाते हैं कि वो जानवर प्रभु को आराधना। आज यूट्यूब चैनल में कई सारी चीजों में हम देखते हैं, बंदर सर खुजा रहा या बंदर ऐसा करके बैठ गया तो कहते कि वो प्रभु को आराधना कर रहा है। लोग अंदाजा, कल्पना कर, समझ रहे? कई सारी चीजें जो इंसान आज करता और अपना मनोरंजन करता, ना तो कभी गॉड के बारे में सोच रहा, ना तो कभी सृष्टि के बारे में सोच रहा, ना तो अपने रचने वाले के बारे में कभी सोच रहा। नहीं, परमेश्वर सर्वोत्तम आपको बनाया है, इसीलिए आप परमेश्वर की रचना है। परमेश्वर आपको स्वभाव दिया, आपके अंदर आत्मा दिया, आपको सारी चीजें दिया परमेश्वर, ताकि आप उसमें बने रहें। पर इंसान आज अगर इंसान के बारे में सोचेंगे तो क्या कहेंगे? परमेश्वर पवित्र, इंसान पापी। परमेश्वर पवित्र, इंसान पापी। परमेश्वर इंसान को पवित्र बनाया था, अपनी पवित्र दिया था, पर वो पवित्रता को खो दिया।
सोचिए थोड़ी समझिए। परमेश्वर पवित्र दिया था, पवित्र था, पवित्र था। उसको ना तो कोई चोरी करने का, ना तो झूठ बोलने का, कुछ नहीं था। ना तो चालाकी करने का, ना तो धोखा देने का, ना तो चतुराई करने का, कुछ भी नहीं था इंसान के पास। ये सारे कैसे है? आज इंसान इसीलिए पापी है। ईश्वर परमेश्वर पवित्र है, इंसान पापी है। और पापी इंसान जो कुछ करेगा क्या वो सही होगा? क्या लगता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इंसान को पवित्र बनना पड़ेगा, इंसान को पवित्र बनना पड़ेगा। एक बात, पापी होने से शैतान की कठपुतली बन गया। पापी होने से शैतान की कठपुतली बन गया है। समझ रहे हैं? शैतान चला रहा आज किसको? इंसान को। इंसान परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहा। सोचिए कि कोई अगर ईश्वर को मानता, कोई अगर भगवान को मानता, कोई अगर सच में परमेश्वर को जानता है तो कभी लड़ाई करेगा? मुझे नहीं लगता कभी लड़ाई करेगा। वो कभी लड़ाई नहीं करेगा। आज बहुत सारे धर्मों में देखोगे आप लड़ रहे, उसका धर्म सही नहीं, ये गलत है, ये हमारी धर्म हमारे लोगों को गलत सिखा रहा है। नहीं कह सकता वो, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर को जानता है और उसकी तालीम, उसकी सच्चाई, उसकी पवित्रता, उसकी धार्मिकता लोगों तक पहुंचना चाहिए। वो सोचेगा। पर इसका मतलब है कि हर एक इंसान पापी है। रोमियो का 3:23 में कहता है, पाप के कारण ईश्वर के पास पहुंच नहीं पा रहा और अपनी मनगढ़ंत चीजें इस पृथ्वी पर फैला रहा। क्यों? क्योंकि वो किसके कठपुतली है? शैतान। इफिसियों का 2:2 पढ़िए। इफिसियों का 2:2। मैं पढ़ लूं? मैं पढ़ता हूं। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और इस संसार की रीति पर पहले हम इस संसार की रीति पर, जब हम यीशु पर विश्वास नहीं किए थे, इस संसार की रीति पर चलते थे और आकाश के अधिकारी के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। जो लोग आज यीशु को नहीं जानते, जो लोग आज परमेश्वर को नहीं जानते, जो लोग विश्वासी नहीं, उनके बीच में आज भी काम कर रहा है। कौन? शैतान। शैतान हर एक इंसान को अपना कठपुतली बना लिया। सच्चे परमेश्वर की पवित्रता को वो नहीं चाहते, वो कभी भी नहीं आना। पवित्रता, धार्मिकता और परमेश्वर की ज्योति उन तक नहीं आने देता, उन तक नहीं आने देता। वो कहता सांप का पूजा करो, वो कहता पेड़ का पूजा करो, तो हम कर रहे हैं। वो कहता है सृष्टि तुम्हारा है। सोचो कितनी बड़ी बड़ी पेड़ तुम्हारे ऊपर गिर गया तो सोचिए। देखो इतना बड़ा सांप, इतना लंबा सांप है, अगर काटा तो ये लपेट लिया तुमको तो मर जाओगे। तुम उसका पूजा करो, तुम नहीं करेगे। क्या बोलते? उसका पूजा करने से नहीं कटता, वो नहीं कटता है, तब भी काटता है। शेर का पूजा करते हैं। आप जानते हैं दिल्ली में चिड़ियाघर में एक आदमी गिर गया, वो रोज पूजा करता था। क्या बच गया? खा गया, मार डाला उसे। कई सारे उदाहरण जो लोग समझते नहीं। कारण क्या? शैतान चाहता शेर का पूजा करो, शैतान चाहता सांप का, शैतान चाहता जानवर का, शैतान चाहता उसका। हर चीज, ये सृष्टि का तुम्हारा कर्तव्य है, ये सृष्टि तुम्हारा सब कुछ है। अगर अन्न उपजाएगा ही नहीं ये सृष्टि तो तुम खाओगे क्या? तो इसीलिए अन्न देवता को पूजा करो, पानी देवता को पूजा करो, वर्षा का पूजा करो, सब चीज। नहीं, ये शैतान इंसान को नचा रहा, कठपुतली बना के रखता है। इसीलिए इंसान पापी है और परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर ने इंसान को पवित्र बनाया था, परंतु खुद इंसान पाप लाया, ओके, और शैतान के कठपुतली बन गया। लोग चुनाव करते, खुद चुनाव करते, खुद चुनाव करते। परमेश्वर कहता है ये अंधकार है, इसमें मत चलो। परमेश्वर कहता है ये ज्योति है, इसमें चलो। बट हम लोग लाइक करते किसको?
अंधकार। यूहन्ना 3:19 किसको लाइक कर दें? अंधकार। अरे अंधकार में ही रहो, अगर हम उजाला में आएंगे तो हमारी गलत चीज दिखाई देगा, यही सोचते, इसलिए अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। अरे देखो उधर झूठ नहीं बोल पाओगे, उधर कुछ और जगह नहीं जा पाओगे, उधर पी नहीं पाओगे, उधर झूठ नहीं बोल पाओगे, उधर किसी को फंसा नहीं पाओगे, उधर किसी को, ये सारे डर के मारे उधर नहीं आ रहे, इधर नहीं आ रहे। बट परमेश्वर कितना प्रेमी है, कितना अच्छा है परमेश्वर, जो हमारे पापों को हमसे दूर करना चाहता और शैतान के कठपुतली के हाथ से हमें छुड़ाना चाहता। समझ रहे? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, ताकि वही पवित्रता, वही परमेश्वर की सभा, वही परमेश्वर के गुण आपके साथ स्थापित कर सके। अद्भुत है ना? कीमती लहू, सच्ची प्रभु यीशु मसीह का कीमती लहू जो क्रूस पर बहाया गया, उससे आप सिद्ध हुए, और सिद्ध परमेश्वर आपको सिद्ध कर रहा। यीशु के लहू, यीशु का लहू में कोई पाप नहीं था, कोई दोष नहीं था। इसी कारण से परमेश्वर उसके लहू के एक्सेप्ट किया, और उस लहू से जो लहू, बोलते ना कि अभी सोचिए आप बीमार हो और आप हॉस्पिटल में हो, आपके शरीर में खून की कमी है और आपको खून चाहिए, करेक्ट? आपको खून चाहिए, आपको खून जरूरत है। आप कोई जो आपके शरीर में जो खून वाकई में कार्य कर सकता, वही खून चाहिए, करेक्ट? और दूषित नहीं चाहिए। बंदर का खून नहीं डाल सकते, जानवर का खून नहीं डाल सकते ना। आपका क्या बोलते हैं, खून का क्या बोलते हैं, ग्रुप, उनका ग्रुप जो ही है वही ग्रुप डालना चाहिए, और वो सही होना चाहिए, खून भी सही होना चाहिए, तभी वो बच पाएगी, नहीं तो नहीं बच सकती। आप और मैं पाप की बीमारी में तड़प रहे, और पाप की बीमारी इतना बड़ा रोग है जो आप और मैं मरने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह का खून हमें चढ़ाया, समझ रहे? प्रभु यीशु मसीह का खून हमें चढ़ाया गया, और वो खून से हम फिर से जिंदा हो। बेहोश थे, खून नहीं था हमारे बॉडी, बेहोश पाप के कारण, बीमारी के कारण, हाँ, यीशु मसीह का खून चढ़ाया गया, उसके कारण फिर से हम, अब मुझे उस शैतान की, यानी कि वो खून में नहीं जीना, मुझे यीशु के खून में जीना। हो सकता है शैतान मुझे चारों तरफ से घेरेगा, मेरे खून में दूषित डालेगा ना, कुछ दूषित करेगा, गलत चीजें डालेगा ताकि मेरा खून काला हो जाए ना, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा खून, तो मान लो पापों ना, पहला यूहन्ना का 1:9, मान लो पापों को, मान लो, तो वो सिद्ध करने में विश्वास रखते हैं, करेक्ट? ओके, मनुष्य क्या है? परमेश्वर की स्वरूप, परमेश्वर की समानता के अनुसार बनाया गया, उद्धार पाकर अनुग्रह का निशान हमारे अंदर। आज जो कोई इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता, उसके अंदर अनुग्रह का निशान है। पहला तीमुथियुस का 1:16 में उद्धार पाकर इंसान कैसे हो गया? वही स्वभाव, वही क्या बोलते हैं, जो परमेश्वर अपनी स्वरूप, अपनी समानता, वही समानता, वही स्वरूप, वही समानता में हमें फिर से लिया। वाह, कितना अच्छा है। इसीलिए परमेश्वर स्मरण करता है, इसीलिए परमेश्वर हमें याद करता है। मुझे वही जो स्वरूप, वही जो समानता, वही जो मैं तुम्हें बनाया था जैसा, वैसा मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। वाह, कितना अच्छा लगता है। यहाँ पर परमेश्वर ने बनाया, हम गिर गए, गिरते यहाँ तक आए। यहाँ पर यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, और हम यीशु मसीह पर विश्वास किए। यही सेम चीज जो पहले था, वही चीज यहाँ पर क्रूस पर दिखाई दे। समझ रहे? आज जो कोई यीशु मसीह में है, प्रभु यीशु मसीह के समान चाल चलन, पवित्रता, धार्मिकता। आपको धार्मिकता कैसा मिला? मुफ्त। अनुग्रह कैसा मिला? मुफ्त। दया कैसे मिला? मुफ्त। करुणा कैसे मिला? मुफ्त। परमेश्वर का मुफ्त सब चीजें
मुफ्त है। सिर्फ हम पाप अर्जित किए, बाकी सब चीजें हमें मुफ्त मिला। यहाँ पर क्या मिला? सब चीजें मुफ्त मिला। जब परमेश्वर ने सृष्टि किया, सब चीजें हमें मुफ्त में दिया, सब चीजें। यहाँ पर भी सब चीजें मुफ्त में, उद्धार, धार्मिकता, परमेश्वर से मेल मिला, शांति, प्रेम, आनंद, धीरज, नम्रता, यीशु के चाल चलन, यीशु के लक्ष्य कदम पर चलना, यीशु के मार्ग में चलना, ज्योति में चलना, ज्योति में रहना, धार्मिकता में, विश्वास योग्यता में रहना, धीरज धरना, ये सारी चीजें, यीशु पर आशा रखना, ये सारी चीजें वो हमें आज जो इंसान इसको समझ पाता वो बढ़ेगा। क्या कहता पहला तीमुथियुस 1:16, क्या कहता पौलुस? देखिए, इसीलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में, इसीलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए एक आदर्श बन सके। पौलुस कह रहा है, मैं आदर्श बन सके। यीशु मसीह जो मेरे बड़े पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया ना, मेरे बड़े पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, ताकि मैं आने वाले जो लोग यीशु पर विश्वास करें, मैं उनका एक आदर्श बन सके। वाह, क्या पौलुस जीवन! धर्मी होकर देखिए क्या चीज था। सृष्टि, पाप आ गया, पाप के लिए हमारी परमेश्वर फिर उद्धार दिया, अनुग्रह का निशान, धार्मिक होकर, धर्मी होकर, मसीह के प्रतिरूप। कैसे बोल रहा? मसीह के प्रतिरूप। पहले क्या बोला था? परमेश्वर के प्रतिरूप, अब मसीह के प्रतिरूप। धर्मी, वो जैसा धर्मी वैसा आप भी धर्मी, वो जैसा पवित्र वैसे आप पवित्र। वाह ना, अद्भुत है। गलतियों का 2 और वचन 20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में आप जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब मुझे कैसे जीना चाहिए? यीशु के स्वरूप मुझे जीवन जीना। अब जो जीवन मिला मुझे, यीशु का जीवन मिला। मेरा जो जीवन था वो पापी जीवन था, वो पापी जीवन अब नहीं रहा ना। आप मुझे परमेश्वर जैसा पहले बनाया था उसी प्रकार आप में बन रहा, आप भी बन रहा। आखिरी मतलब एक मंदिर, पहला तीमुथियुस 3:16 में कहता, एक इंसान परमेश्वर की मंदिर है। पहले भी आदम जहां पर रखा गया था, आदम के पास परमेश्वर आता था, मिलता था। यहाँ पर आदम से भी बेहतरीन चीज दिया परमेश्वर ने। इंसान का शरीर परमेश्वर का मंदिर है, जो परमेश्वर की आत्मा वास करता है। समझ रहे? मंदिर होकर परमेश्वर वास था, परमेश्वर का वास था। पहला तीमुथियुस 3:16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? और क्या चाहिए? वही चीज जो परमेश्वर आदम की बगीचा में परमेश्वर आदम के साथ मिलता था, संगति करता था, आज सेम पवित्र आत्मा आपके अंदर रहकर आपके साथ मिलना चाहता, आपके साथ बात करना चाहता, आपके साथ बढ़ना चाहता, आपके साथ रहना चाहता। यीशु मसीह कहता, मैं द्वार पर खड़ा खटखटा, कौन आने दो? आत्मा आने दो, यीशु। अब आप परमेश्वर का एक सेवक होकर आशीष का स्रोत बनो। स्रोत कैसे? यूहन्ना 7:38, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। यीशु मसीह क्या कह रहा है यहाँ पर? दूसरों को आशीष का कारण बनो, एक आशीष का स्रोत बनो कि आपके द्वारा दूसरे आशीष पाए, आपके द्वारा दूसरे लोग आशीष पाए। आपके जीवन से एक ऐसे उदाहरण बनो जो आसपास के लोग आपके जीवन से आपके परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, जैसे यीशु मसीह ने किया। शास्त्री फरीसी लोग बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग थे,
उनके आसपास, परंतु उनकी एक भी कोई सुना नहीं। यीशु जो काम कर रहा था, यीशु जिस तरह की बातें कर रहा था, यीशु का जिस तरह का स्वभाव था, जैसे लोगों से स्नेह रखता था, जैसे लोगों के साथ बर्ताव करता था, जैसा उसका व्यवहार था, उस व्यवहार से लोग चकित थे और उस पर विश्वास करते थे और कहते थे कि आज तक हमने इस प्रकार की बातें कभी नहीं सुना। एग्जैक्टली आप और मैं भी आज अगर यीशु मसीह के वचनों के आधार पर चलते हैं, उसकी जिसने आपको चुना है, जिसने आपको इस जगह पे रखा है, जिसने आपके पापों को माफ किया है, जिसने आपको पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया, जिसने आपको चुना है, उसी का सेवक है। अद्भुत है, उसी का सेवक है। आज आपके जीवन से दूसरों को आशीष मिले, आप एक ऐसे उदाहरण बनो। कपल, लड़का लड़कियां, बच्चे, परिवार, ऐसा उदाहरण बने जो हमारे समाज में लोग जाने, लोग समझे, लोग देखे कि इनका जीवन अलग है और वो खुद बढ़ाई करना। मैं लोगों की जैसा ना ढलूं, मैं परमेश्वर के जैसा ढलूं और परमेश्वर के जैसा ढलूंगा तो मैं उनको आशीष दिलाऊंगा। करेक्ट। कई सारे ऐसे बातें हैं जो हम लोग नहीं समझते, छोटी छोटी बातों में हम गिरते हैं, इसी कारण से हम दूसरों को ब्लेसिंग नहीं दे पाते, बल्कि जो आ भी रहा ब्लेसिंग उसको भी रुका देता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता, ठोकर का कारण मत बनो, ब्लेसिंग का कारण बनो। अद्भुत। यीशु मसीह आकर इस धरती पर किसी की नहीं सुना। आज अगर आप उद्धार मिला, प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, तो आप यीशु का सुनो। करेक्ट। यीशु की सेवा करो, उसी ने आपको चुना, उसी की बढ़ाई करो, उसी के अनुसार चलो। महिमामय होकर उद्धारकर्ता की प्रतिलिपि, पहला यूहन्ना 3:2। महिमामय होकर, महिमामय, उद्धारकर्ता की प्रतिलिपि। प्रतिलिपि, प्रतिलिपि का मतलब जानते हैं? उद्धारकर्ता, आपका उद्धारकर्ता कौन है? यीशु मसीह। आपका उद्धारकर्ता कौन है? यीशु मसीह। उद्धारकर्ता की प्रतिलिपि। प्रतिलिपि का क्या मतलब? कॉपी। एग्जैक्टली वैसा। क्या कह रहा है? पढ़िए, वचन पढ़िए, पहला यूहन्ना 3:2। अद्भुत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वचन। कोशिश करिए, कोशिश करना, कोशिश करना। एग्जैक्टली कॉपी, एग्जैक्टली कॉपी। हाँ, वो परमेश्वर था, बट हम नहीं है, बट आपको दिया वचन, आप कॉपी तो कर सकते हैं, कॉपी करो। जैसा उसने किसी की बात नहीं सुना, मैं भी नहीं सुनूंगा। परमेश्वर की सेवा किया, मैं भी करूंगा। उसने दूसरों को ब्लेसिंग किया, दूसरों का उद्धार दिया, मैं भी करने के लिए प्रयास करूंगा। वो कहता, तुमको जान देने की जरूरत नहीं है, मैंने दे दिया, क्रूस पर पूरा किया, तुम सिर्फ फॉलो करो, कमिटमेंट रहो, बस। पढ़िए। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। ओह, कितना बड़ी बात, कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर आपको इस प्रकार कहता, अद्भुत बात है। हे प्रिय, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आप पवित्र परमेश्वर का, धर्मी परमेश्वर का, अनंत काल के परमेश्वर का, सर्वोच्च परमेश्वर का संतान हो। कितनी बड़ी गौरव है, आप संतान हो। और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ है होंगे। अभी तक प्रकट नहीं हुआ क्या कुछ होंगे हम। अगर आप वचनों में बढ़ रहे हैं, अगर आप बाइबल स्कूल में बढ़ रहे हैं, या परमेश्वर की राज्य में बढ़ रहे हैं, धार्मिकता में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता दे रहे हैं, तो आप बहुत कुछ होंगे, बहुत कुछ होंगे। समझ रहे हैं? बहुत कुछ होंगे। आगे कहता, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। जब वह प्रकट होगा हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसके
जैसा क्या लिखा, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे उसका ही वैसे ही देखेंगे जैसा वह है। हम लोग कैसे जानते हैं, कैसे आप जान रहे हो परमेश्वर यीशु मसीह को, कैसे जान रहे हो? जैसे आप जानोगे वैसे आप देखो, उससे बढ़कर देखो। मैं तो आज ऐसे देखता हूँ, कभी कभी मैं ना एकांत में जब परमेश्वर में योग्य बिल्कुल नहीं, इतनी तेज है, मैं तो जल जाऊँ उस तेज से। बट धन्यवाद करता हूँ कि तेरे अनुग्रह मुझ पर, तेरे अनुग्रह के निशान मुझ पर अद्भुत है। मनुष्य क्या है जो उसका तुम स्मरण रखो। आज है भाप की समान, हम पापी मिल जाएंगे धूल के समान। परमेश्वर पवित्र, इंसान पापी। परमेश्वर चाहता खुद यीशु मसीह इंसान बना और आप और मेरे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया। आपको मुझे परमेश्वर में लाने के लिए परमेश्वर खुद नीचे उतर आया। सोचिए, खुद नीचे उतर आया ताकि आप और मैं परमेश्वर में आ सके। अद्भुत है ना? ऐसा कोई करेगा? ऐसा कोई किया नहीं। खुद परमेश्वर आप और मेरे लिए स्वर्ग छोड़ के उतर आया। क्यों? क्योंकि वो स्मरण करता है, वो याद करता हमें, वो हमें ढूंढता, वो हमें ढूंढता। और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। सुधि लेने का मतलब समझ ले क्या है? बड़ी सुधि लेने का मतलब किसी भी हाल में, कैसे भी हो, मैं उससे प्यार करता हूं, मैं जानता हूं उससे ना। अद्भुत है। सुधि ले, ध्यान दे रहा, अद्भुत है नहीं? आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। आज हम उसकी वचन पढ़ सकते। आज हम शैतान की काठपुतली में नहीं, बल्कि हम परमेश्वर की वचनों में, पवित्रता में, धार्मिकता में, प्रेम में, नम्रता में, धीरज में, विश्वासयोग्यता में, सच्चाई में, अच्छाई में बढ़ सके। परमेश्वर धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहन। धन्यवाद देते, तेरी महिमा करो। जो कोई नहीं जानते, इंसान पापी है, पाप के कारण वो स्वर्ग नहीं जा सकता और ना परमेश्वर की पवित्रता को पा सकता है और ना परमेश्वर के स्वरूप में आ सकता। भले परमेश्वर अपनी स्वरूप, अपनी समानता में आपको मुझे बनाया, परंतु वो समानता खो गया है, वो समानता गुम हो गया है। जिस तरह वो स्त्री ने अपनी 9 लाख की कोयन में से एक खो दिया था, उसे ढूंढा और पाया, उसी प्रकार आज आपको मुझे ढूंढना है, यीशु के पास आना और हमें वो आत्मा को प्राप्त करना है जो परमेश्वर हमें पवित्र बनाना चाहता, जो हमें अपनी साथ बैठाना चाहता, अपनी साथ रखना चाहता, हमारी दूषित खून को दूर करके अपना सिद्ध खून हमारे में चढ़ाना चाहता। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते। जो कोई भी इंसान तेरा नाम लेता उद्धार पाता, तेरे वचन कहता। कोई भी भाई बहन आप है यूट्यूब में देख रहे हो, सुन रहे हो, अगर आप बीमार हो, अगर आप तकलीफ में हो, अगर आप परेशानी में हो, अगर आप कमजोर में हो, अगर आप निराश हो, अगर आप टूटे हुए हो, प्रभु यीशु आज आपसे प्यार करता है। वो आपकी सुधि रखता है, वो आपको स्मरण करता है, वो आपको माफ करना चाहता है, वो आपको नया जीवन देना चाहता है। अगर आप विश्वास करना चाहते, अभी इसी समय अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह पर डालिए और कहिए मेरे साथ, सच्चे मन से, सच्चे दिल से, संपूर्ण हृदय से ये प्रार्थना करिए और अपना विश्वास यीशु पर रखिए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद देता, तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया। हे यीशु, धन्यवाद करता हूँ तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता। तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता पुत्र, मेरा उद्धार करता, मेरा मुक्तिदाता। तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर मैं यकीन करता तू मेरे पापों के लिए बलिदान गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। धन्यवाद देता यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं, आमीन। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है।
पवित्र परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। धन्यवाद देते, तू हमें नया जीवन दिया, तू हमें शांति दिया, तू हमें खुशी दिया, तू हमें मेल मिलाप कराया, धार्मिकता दिया, अनुग्रह दिया, करुणा और दया दिया, जिससे कारण आज परमेश्वर तेरे राज्य में हम शामिल हो पाए और तेरे राज्य में हमें सब चीज़ें मुफ्त में मिला। जिस तरह आपने इस सृष्टि में तू हमें मुफ्त दिया था, उसी प्रकार तू आत्मिकता में भी सब चीज़ें मुफ्त दिया है। प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते। हम जो भी है पिता, हम आपकी लक्ष्य कदम पर चल सके, हम शैतान की कठपुतली नहीं बनेंगे, बल्कि हम तेरे लक्ष्य कदम पर चल सके और दूसरों को आशीष दे सके और आत्मा को जीत सके। प्रभु आप हमें समझ और बुद्धि दीजिए, प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।